कतो साफ नहीं करिए थे आदरणीय स्वराजी साथी साहब, कृपया अपने साथ पछाड़ी नहीं जाकर अपने सबको देखिए साथी साहब, सबको देख रहा हूँ। आदरणीय वीर स्वराजी मधोसी साहब, सबको देख रहा हूँ। श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं उन सभी तमाम वीर शहीदों को। काला दिन इसलिए भी है क्योंकि उन तमाम शहीदों ने, उन सैकड़ों शहीदों ने इस काला संविधान के लिए बलिदानी नहीं दी थी। क्या अधिकार को छीनने वाला, जो विभेद करने वाला, या रंगभेद लादने वाला, जो अपने बेसिक शासन लादने वाला संविधान के लिए उन्होंने बलिदानी नहीं दी थी। इसी जनकपुर में नीतू यादव शहीद हुए थे, अनेकों लोग शहीद हुए थे। वे इसलिए इस काला संविधान के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो अपने अधिकार के लिए शहीद हुए थे, वो आजादी के लिए शहीद हुए थे, वो स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए थे, इस व्यवस्था के लिए नहीं। और आज यहाँ पर जनकपुर में भी जो फिरंगी सेना घूम रहे हैं, फिरंगी पुलिस घूम रहे हैं, जिन्हें एक शांतिपूर्वक कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता है, इस दिन के लिए उन्होंने शहादत नहीं दी। उन्होंने शहादत दी थी ताकि यहाँ पर हम सब आजादी हासिल कर सके, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके, विरोध कर सके। इसके लिए हम सब की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने, हमारे वीर शहीद चाहे जितने भी शहीद हुए मधेश आंदोलन 1 में, 2 में, 3 में, नीतू यादव जी हुए, अनेकों शहीद हुए, ये 2 जिला में 11 से ज्यादा शहीद हुए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने इसी विविधतापूर्ण संविधान के लिए बलिदानी दी थी? क्या उन्होंने इसी के लिए बलिदानी दी थी ताकि यहाँ पर फिरंगी आकर हम पर फिर से शासन कर सके? क्या इसलिए उसने बलिदानी दी ताकि यहाँ पर नेपाली पुलिस हमें एक सभा न करने दे? क्या इसलिए उन्होंने बलिदानी दी थी ताकि हम मधेसी गरीब लाचार होकर विदेश में अपना खून पसीना बहाते रहे, फिरंगी पहाड़ जमीन कब्जा कर यहाँ पर शासन करते रहे? लेकिन वही हो रहा है क्योंकि आज भी 24 लाख गाछी को काट कर यहाँ पर मधेश में फिर से पहाड़
काम पूरा नहीं होता। देश में मधेसी सेना नहीं बन जाती है और ये फिरंगी वापस नहीं जाते अपनी सेना और पुलिस को लेकर, तब तक सारा काम अधूरा है, तब तक शहीदों का सपना अधूरा है और उस शहीदों का सपना पूरा करने का काम हम और आपका है। और हम तक डरते नहीं है, हम सब छाती खोल कर यहाँ तैयार है। बंदूक में जितना गोली है उतना ले यहाँ पर हम सब छाती खोल कर सभी विरोधियों को, नेपाली शासकों को अच्छी तरह कहना चाहता हूँ कि उनके दिन अब गिने चुने हुए हैं। जो पाप का घड़ा बन चुका है, ये पुण्य नगरी है, ये जानकी का भवन है, यहाँ जनक का दरबार है, तो यहाँ उनका पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कोई भी दुनिया की ताकत जनता से बढ़कर नहीं होती है, चाहे उनके पास लाखों बंदूक क्यों न हो, लेकिन हम जनता जब उतरेंगे उनका एक भी गोली काम करने वाला नहीं है। ये अपने दुकान में, छोटे छोटे दुकान में टैक्स लगा रहे हैं। पहले फिरंगी हम पर खुद गोली चलाते थे, अब ये फिरंगी जो है इनके कंधे पर बंद। आज का दिन हुआ दिन हो गया, पहले तो नीतू यादव को फिरंगी सरकार आकर गोली चलाती थी, लेकिन आज यही चावल होते थे, जनकपुर में जितनी भी मछलियां होती थी सभी वो फिरंगी को दे आते थे, सब फिरंगी सिर्फ खा जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर कुछ दलाल लोग रखे गए हैं जो पहले वो उठाते और वो फिरंगी सरकार को दे आते। यह ऐसा दलाल सरकार है, दलाल सरकार नहीं है, इस चीज पर कर नहीं लगाया है। देश हत्यारा को विरोध करने के लिए हमारे मधेसी शहीद हो गए। मधेश में हमारे मधेसी वीर मधेसी शहीद हो गए थे मधेश में, किसको रोकने के लिए? मधेसी हत्यारा को रोकने के लिए। लेकिन उस मधेसी हत्यारा को इन दलाल लोगों ने इसी जनकपुर में एक बार नहीं 2 बार स्वागत किया, 2 बार स्वागत किया। वो भी स्वागत गेट बनाकर उसको लाके यहाँ पर प्रदेश सभा में भाषण दिलाया और कहता है क्या उनके भाषण से, मधेसी हत्याराओं के भाषण से मधेसी जनता बड़ी खुश है कि दलाल